Hello everyone and welcome to AAA Ace Accounts with Tanikant. हाय दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और उसके अंदर फिलहाल हम देख रहे थे कि नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आता है उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वो क्वेश्चंस देखे थे जिसमें नया पार्टनर अपना प्रीमियम का पोर्शन कैश में लेकर आया था। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके अंदर नया पार्टनर अपना प्रीमियम का पोर्शन कैश में नहीं लाएगा, पार्शली लेकर आएगा या तो कैश में या काइंड में लेकर आएगा। तो किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे? कुछ क्वेश्चंस पुराने केस के भी हो सकते हैं, पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम ऐसे क्वेश्चन भी करने वाले हैं जब प्रीमियम काइंड में लाई गई है और प्रीमियम नहीं लाई गई है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन मोस्टली पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही हैं। पहला क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। ये केस 1 हो गया हमारा। C brings 30,000 as capital and 10,000 as goodwill. At the time of admission of C, goodwill appears in the balance sheet of A and B at 3,000. ये existing goodwill है, balance sheet है, इसको write off करना है, इसकी straight up entry डल जाएगी। New profit sharing ratio दे रखा है 5:3:2। तो अब हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो निकालना है वो न्यू माइनस ओल्ड करके निकालना है। जब भी आपको न्यू रेशियो दे रखा हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा, है ना। केवल इतना कहा होता कि 3:2 ओल्ड रेशो है और 1/5 के लिए नया पार्टनर आया है तो केस 1 हो जाता। और केस 1 के अंदर दोस्तों जो ओल्ड रेशो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशो भी होता है। अगर सिर्फ इतनी जानकारी हो, केस 1 जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो, तो ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो सेम होता है। पर यहाँ पे न्यू रेशो दे रखा है तो सबसे पहले मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल देता हूँ, मुझे प्रीमियम बांटने के काम आएगा। उसके बाद मैं जर्नल एंट्रीज पास कर दूंगा। तो फर्स्ट स्टेप आई एम डूइंग इज कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमारा फॉर्मूला होगा दोस्तों वही, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब तक आपको लर्न हो गया होगा बेशक ये। प्लस में आए तो गेन, माइनस में आए तो सेक्रीफाइस। शर्माना नहीं, घर बैठे भी वीडियो देखते हुए भी फॉर्मूला बोलो, एकदम क्लास की तरह पढ़ो, क्लास की तरह सीखोगे तो समझ में आएगा। इजी चीजें हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोहराओ। सिलेबस बहुत बड़ा है, जब पूरा कोर्स खत्म होगा तब शायद ये चीजें याद ना रहें। मे भी 2-3 बार दोहराने से आपको अच्छे से लर्न हो जाए ये। और कंसेप्चुअली तो समझ ही लो भैया, नए रेशो में से पुराना निकाला, अगर ज्यादा आ रहा है इसका मतलब नया वाला बड़ा है, मतलब आपने गेन किया। और अगर कम आ रहा है मतलब नया वाला रेशियो पुराने वाले रेशियो से छोटा है, इसका मतलब आपने सेक्रीफाइस किया है। तो चलिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पता करते हैं। ए की बात कर लेते हैं। तो ए जो है, ए का जो न्यू रेशियो है वो है 5:3:2, यानी 5/10 माइनस इनका जो ओल्ड रेशियो था वो है 3/5। 3/5। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करना है सिंपली, तो 5 और 10 के बीच में एलसीएम आ जाएगा 10 का। 10 1 जा 10, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। तो ए का सेक्रीफाइस हो गया 1/10 का। बहुत बढ़िया बात। बी की बात कर लेते हैं। न्यू रेशियो है 5:3:2, तो बी का हो जाएगा 3/10 माइनस ओल्ड रेशियो जो है इनका वो है 2/5। 2/5। तो जो एलसीएम हो जाएगा इनके बीच में 5 और 10 के बीच में, वो हो जाएगा 10 का। 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, माइनस 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। तो 1/10 का बी ने भी सेक्रीफाइस कर लिया। दोनों ने 1/10 का सेक्रीफाइस किया, इसीलिए 2/10 जो है हमारे सी ने गेन किया। 2/10 एंड 1/5 इज द सेम थिंग। तो कोई पूछे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, तो 1:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है भैया, क्लियरली पता चल रहा है क्योंकि A:B का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। न्यू पीएसआर हमें ऑलरेडी पता था, जर्नल एंट्रीज पास करनी है सीधी। सबसे पहले मैं एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दूंगा। फर्स्ट जर्नल एंट्री जो मैं पास करूंगा, सो आई एम पासिंग दी जर्नल एंट्रीज, आई एम मेकिंग दी फॉर्मेट जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। इट्स ऑलवेज सजेस्टेड टू प्रिपेयर दी फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स के मार्क्स होते हैं बेटा, नरेशन भी लिख कर आइएगा, उनके भी मार्क्स होते हैं। पर
फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहेगी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। उसके अंदर नरेशंस, फॉर्मेट सब आप लास्ट में लिखिएगा। 5-10 मिनट बचते हैं पेपर सॉल्व करने के बाद, उस दौरान आप सारे फॉर्मेट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना। फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी पेपर को सॉल्व करना। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दी हुई है उसे राइट ऑफ कर रहे हैं हम, जो है 3000 रुपीज की। तो उसको राइट ऑफ करने की एंट्री डल जाएगी, ओल्ड पार्टनर जो हैं उनके बीच में बांट दी जाएगी। एस कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। ये एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर रहा हूं जो बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, एंड दैट इज ऑफ 3000। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स के अंदर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि ये गुडविल ओल्ड रेशियो में ही बैलेंस शीट के अंदर क्रिएट हुई होगी। जो भी न्यू रेशियो में होगा वो अब से होगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये बातें ध्यान में रख लीजिएगा। ये पता होनी चाहिए, जब बड़े क्वेश्चंस करेंगे तब सारी चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होंगी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सी चीज कौन से रेशियो में बटेगी, है ना। तो जितने भी पुराने हिसाब है, रीवैल्यूएशन, पुराने रिजर्व्स, पुरानी गुडविल, सब ओल्ड रेशियो में होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाएगी प्रीमियम, और न्यू रेशियो में कैपिटल एडजस्टमेंट्स और अब के बाद वाली चीजें होंगी। बाकी न्यू रेशियो में और कुछ भी नहीं होता। न्यू रेशियो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के काम आता है। तो गुडविल है 3000 की, ओल्ड रेशियो जो है वो है 3:2। तो ये ओल्ड रेशियो में बटेगी, मैं लिख देता हूं ओल्ड रेशियो 3:2। 3 plus 2 is 5, 5 6 जा 30, 6 3 जा 1800 एंड 1200। ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है बिटवीन ए एंड बी। सेकंड जर्नल एंट्री डालूंगा प्रीमियम लाने की, कैपिटल लाने की। 30,000 की कैपिटल ला रहा है ये, और 10,000 की प्रीमियम लेकर आ रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री डल जाएगी कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम, कैश अकाउंट डीआर टू नया पार्टनर जो है सी, तो 2C इज कैपिटल, 2C इज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है दोस्तों, तो नया पार्टनर जो है उसकी कैपिटल है 30,000 की, और जो प्रीमियम है वो है 10,000 की। बहुत ही बढ़िया, प्रीमियम है 10,000 की, कैश आ जाएगा 40,000 का। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो वो कर लेते हैं, शुभ काम में देरी कैसी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर आपको याद हो तो 1:1 आ रहा था, तो आधी आधी बांट देनी है। प्रीमियम है 10,000 की, 5-5 हजार दोनों में बांट देंगे, और क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नरेशन आप सभी की लिख लेंगे, तो पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज डन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, बड़ा दिख रहा है, डरो मत, ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ कैश की जगह कुछ एसेट्स लेकर आ रहा है नया पार्टनर, तो लाने दीजिए, कोई बात नहीं। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. On 10th March 2004, doesn't matter जिस भी दिन आ रहा हो, they admitted Z as a new partner in a firm for 3/13th share. Very weird share, कोई बात नहीं। The new profit sharing ratio will be 5:5:3. तो new profit sharing ratio दे रखा है, new minus old करके gaining sacrificing पता चल जाएंगे। Z contributed the following assets towards his capital and for his share of goodwill premium. तो ये assets लेकर आ रहा है, इन्हीं assets के हवाले वो अपनी, मतलब अपनी कैपिटल के अगेंस्ट भी एसेट लेकर आ रहा है और अपनी प्रीमियम के अगेंस्ट भी एसेट्स लेकर आ रहा है। कैश कुछ भी नहीं ला रहा। नया पार्टनर है, वो दो राइट्स एक्वायर करता है, राइट टू प्रॉफिट्स, राइट टू एसेट्स। तो उसके बदले उसे क्या देना पड़ता है, कैपिटल देनी पड़ती है और प्रीमियम देनी पड़ती है। या तो कैश में ले आया, कैश में नहीं ले आएगा तो एसेट्स ला रहा है। तो पुराने पार्टनर्स को कोई तकलीफ नहीं है, तो हमें तो कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हमें जर्नल एंट्री डालनी है, हम अकाउंटेंट है, हमें हमारी फीस दे देना। तो सारे एसेट्स आ रहे हैं, तो एसेट्स आने की जर्नल एंट्री डल जाएगी। स्टॉक आ रहे हैं, डेटर आ रहा है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 5,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट, एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, ये नई गुडविल है, 5,20,000। तो 5,20,000 का 3/13 जो होगा वो जेड की प्रीमियम निकलेगी। तो सबसे पहले क्या करता हूं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके
सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता हूँ, फिर जेड की प्रीमियम निकाल लेता हूँ, फिर एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ कर दूंगा, नए पार्टनर के एडमिशन की जर्नल एंट्री पास कर दूंगा, प्रीमियम के डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री भी पास कर दूंगा। डेट दे रखी है तो ये सारी की सारी एंट्रीज इस पर्टिकुलर डेट को हो जाएगी। 10 मार्च की जगह 15 मार्च होती, 20 मार्च होती तो भी कुछ बदलता नहीं, सिर्फ एक बार एक फॉर्मेलिटी है, डेट के कॉलम में डेट लिख देंगे, ठीक है ना। फर्स्ट आई एम कंप्यूटिंग द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, फॉर्मूला चलेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दोस्तों अगर प्लस में आंसर आया तो इसे गेन मानेंगे, माइनस में आंसर आया तो इसे सेक्रीफाइसिंग मानेंगे। ओके, एक्स की बात करते हैं। एक्स का जो न्यू रेशियो है वो है 5/13 माइनस ओल्ड रेशियो जो है वो है 3/5। एलसीएम 13 और 5 के बीच में इनका मल्टीपल ही आएगा क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। 13 इंटू 5 तो 65 का एलसीएम आता है। 13 5 जा 65, 5 5 जा 25 माइनस 5 13 जा 13 इंटू 3 इज 39 माइनस 25 तो 14/65 का सेक्रीफाइस है हमारे एक्स का। ठीक है जी, वाई की बात कर लेते हैं। वाई का न्यू रेशियो जो है वो है 5:5:3 तो इसका भी 5/13 है। माइनस ओल्ड रेशियो जो है वो है 2/5 इज इक्वल टू एलसीएम अगेन 65। 13 5 5 जा 25 माइनस 5 13 इंटू 2 26 तो इनका जो सेक्रीफाइस आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 1/65। तो कोई पूछे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 14:1 है। अजीब आ रहा है, आने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब z की प्रीमियम कैलकुलेट कर लेता हूं। जेड्स प्रीमियम, भैया फर्म में आ रहे हो तो प्रीमियम लानी पड़ेगी पर गुडविल पूरी नहीं लाओगे। 5,20,000 क्वेश्चन में कहा हुआ है ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 520। पूरी फर्म की गुडविल है 520। जेड को पूरे 5,20,000 नहीं लाने, उसको सिर्फ अपना पोर्शन लाना पड़ेगा। तो जेड की प्रीमियम निकाल लेता हूँ 5,20,000 इंटू जेड का जो शेयर है प्रॉफिट्स के अंदर वो है 3/13 तो इंटू 3/13 उनकी प्रीमियम आ जाएगी 5,20,000 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 3 तो 1,20,000 जो है वो जेड की प्रीमियम है। जेड प्रीमियम और कैपिटल के अगेंस्ट ला रहा है तो 1,00,000 जितने भी एसेट्स ला रहा है उनकी टोटल में से 120 तो टुवर्ड्स प्रीमियम है, बचा हुआ जो भी होगा वो कैपिटल का होगा, ये अज्यूम कर लिया जाएगा। क्या कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है? एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री जो मैं पास कर दूंगा, एक बार जर्नल लिख देता हूं यहां पर, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। डेट जो है वो है 13 मार्च 10 मार्च 2004, ठीक है। फर्स्ट जर्नल एंट्री डल जाएगी कैश अकाउंट, नो वाई कैश अकाउंट, कैश में तो ला ही नहीं रहा है, ये तो एसेट्स ला रहा है तो एसेट्स लिखो। स्टॉक अकाउंट डीआर, डेटर्स अकाउंट डीआर, लैंड अकाउंट डीआर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डीआर। स्टॉक अकाउंट डीआर, डेटर्स अकाउंट डीआर, लैंड अकाउंट डीआर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डीआर। स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीनरी। टू नया पार्टनर कौन है? नया पार्टनर है जेड, टू जेड्स कैपिटल, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो हमने कंप्यूट करी अभी 1,20,000 की है। जो कैपिटल होगा वो मेरी इस जर्नल एंट्री का एक्चुअली बैलेंसिंग फिगर होगा, जो कैपिटल होगा। और इन सारे एसेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 40 60 1 लाख, 40,000 60,000 1 लाख, अभी तक 2 लाख रुपए हो गए हैं। प्लांट एंड मशीनरी के कितने हैं भैया? प्लांट एंड मशीनरी के 60,000 है।
60,000 है, तो 2,60,000 है, 2,60,000 माइनस 1,20,000, 1,40,000 की कैपिटल आ गई बैलेंसिंग फिगर की तरह। ठीक है, तो 1 लाख, 2 लाख, 260, 260 माइनस 120, 1,40,000 की इनकी कैपिटल आ गई। ये प्रीमियम अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 14:1 है, तो कोई बात नहीं, उसमें बांट दूंगा, 14:1 में बांट दूंगा। जो प्रीमियम है वो है 1,20,000 की, 1,20,000, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 15, तो 8,000 आ रहा है वाई का, और 1,12,000 जो आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स का। करेक्ट है, तो ये प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया बिटवीन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, आई कैन नॉट बी मोर क्लियर देन दैट। हमने कर लिया है इस क्वेश्चन को, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio 5:3. On 31st March 2019, last day of the year, they admitted Z as a new partner. The new profit sharing ratio will be 4:3:2. Thank you very much. New minus old करके gaining sacrificing पता चल जाएगा। Z brought in 1 lakh in cash as his share of capital, but could not bring in any amount for goodwill in cash. Goodwill का amount ये cash में नहीं ला पा रहे हैं, कोई बात नहीं। The firm's goodwill on Z's admission was valued at 1,80,000. ये Z के एडमिशन पर गुडविल वैल्यू करी है, तो इससे Z की प्रीमियम निकाल सकते हैं। चलिए Z की प्रीमियम निकाल देते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। Z's प्रीमियम वुड बी इक्वल टू, जिस दिन वो आए उस दिन 1,80,000 की टोटल गुडविल वैल्यू करी है, उसमें Z का शेयर बनेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2, तो 4 + 3 7 + 2 9, तो इनका शेयर बनेगा 2/9। समझ रहे हैं आप, 2/9, 180 की पूरी गुडविल थोड़ी लानी है, उसको उसका शेयर लेकर आना है। 9 2 18, 2 2 40,000 जेड को प्रीमियम लानी चाहिए थी, पर वो कैश में नहीं लेकर आ पा रहा है। उनके एडमिशन के दिन एग्जिस्टिंग गुडविल भी है 2,40,000 की, ये राइट ऑफ कर दूंगा एक्स और वाई के बीच में ओल्ड रेशो में, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल वो कैश में लेकर आ रहा है 1 लाख की, तो बहुत अच्छी बात है। जेड के एडमिशन पे एंट्री डालनी है, पर उसके लिए मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिएगा, तो सबसे पहले मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेता हूं। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, प्लस में आया तो गेन, माइनस में आया तो सेक्रीफाइस। ठीक है दोस्तों, तो एक्स का निकाल लेते हैं, एक्स का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। एक्स का न्यू रेशियो जो है वो है 4/9 माइनस 5/8, 5/8 जो है वो ओल्ड रेशियो हो जाएगा। तो 8 और 9 के बीच में मुझे एलसीएम लेना है, तो 8 9 जा 72 यही आएगा, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दोनों के बीच में। 8 9 जा 72, 9 8 जा 8 4 जा 32, माइनस 8 9 5 9 जा 45, 32 माइनस 45 इज 13/72, नेगेटिव है। फिर y की बात करता हूँ, y का सेक्रीफाइस निकालते हैं। y का न्यू क्या है, y का न्यू है 3/9, सिंप्लीफाई मत करना, 3/9 माइनस जो इनका ओल्ड है वो है 3/8, 3/8 एलसीएम अगेन 8 और 9 के बीच में 72, 9 8 3 जा 24 माइनस 8 9 3 जा 27, तो 24 और 27 3/72 नेगेटिव। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 13:3, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 13:3। यही चाहिए मुझे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कैलकुलेट करना है, अब मुझे जर्नल एंट्रीज पास करनी है सिंपली, तो मैं जर्नल एंट्रीज पास कर देता हूं। जर्नल डेट पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट। जो जर्नल एंट्रीज पास होंगी वो होंगी
इनके एडमिशन के दिन 31 मार्च 2019। सबसे पहले एग्जिस्टिंग गुडविल साफ कर दी जाएगी, बैलेंस शीट से दे रखी है। एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 2,40,000, तो उसको राइट ऑफ कर दूंगा, तो उसकी जर्नल एंट्री डलेगी। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डीआर, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। एग्जिस्टिंग गुडविल को साफ कर दो, राइट ऑफ कर दो। एग्जिस्टिंग गुडविल का जो अमाउंट है वो है 2,40,000 का, उसे क्रेडिट कर दूंगा यहां पर। जो भी पुराने हिसाब होते हैं वो सब ओल्ड रेशियो में होते हैं, तो वो ओल्ड रेशियो में होंगे। 5:3, 5 + 3 8, 8 3 24, 5 3 1,50,000 एंड 3 3 90,000। ये मैंने 240 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन एक्स एंड वाई। पुरानी गुडविल राइट ऑफ हो चुकी। अब नए पार्टनर के एडमिशन पे उनकी एडमिशन की एंट्री डालनी है, कैश अकाउंट डीआर टू। जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है जेड, वो कैपिटल ला रहा है, प्रीमियम नहीं ला रहा, तो कोई बात नहीं, कैपिटल ला रहा है, उसकी जर्नल एंट्री तो पास कर दे। एक कैश अकाउंट डीआर टू जेड्स कैपिटल एंड दैट इज 1 लाख, तो 1 लाख से ये एंट्री डल जाएगी। ठीक है, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर अगेंस्ट कैपिटल। अब वो प्रीमियम कैश में नहीं लेकर आ पा रहा, पर उसकी प्रीमियम का जो पोर्शन है वो है 40,000 का, पर प्रीमियम वो कैश में नहीं लेकर आ पा रहा। ठीक है ना, प्रीमियम जो नया पार्टनर है वो कैश में नहीं ला पा रहा है, तो क्या किया जाएगा, वैसे केस में नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। आप कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हैं, बट बेटर क्या आप करंट अकाउंट से डालें, जेड्स करंट अकाउंट डीआर टू। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट कर दी जाएगी क्योंकि उनको मिलना चाहिए ये। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री डलती है, तो गेनिंग पार्टनर जेड है, उसकी कैपिटल यानी करंट अकाउंट में डेबिट कर रहा हूं, जेड्स करंट अकाउंट डीआर, एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल फिक्स्ड हो, फ्लक्चुएटिंग हो, अगर फ्लक्चुएटिंग हो तो भी आप ये एंट्री करंट अकाउंट से डाल सकते हैं, उसमें कोई भी तकलीफ नहीं है दोस्तों। तो ठीक है, जो प्रीमियम इनको लानी थी वो थी 40,000 की, तो 40,000 से इनकी कैपिटल को मैं डेबिट कर दूंगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में से बांट दूंगा, जो कि है 13:3, जो कि है 13:3। डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बता देता हूँ, 40,000 डिवाइडेड बाय 16 into 3, 7,500 and 32,500। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया प्रीमियम का। सिंपली जब कैश में नहीं लाए थे तो मैंने करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, अगर कैश में लाए होते तो मैं प्रीमियम के अकाउंट को क्रेडिट करता फिर उसे डेबिट करता। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, जब प्रीमियम काइंड में लाई जाती है, एसेट्स काइंड में लाए जाते हैं, कैपिटल के लिए, कैपिटल के लिए एसेट्स लाए जाते हैं तो क्या एंट्री डलती है, प्रीमियम काइंड में लाई जाती है तो क्या एंट्री डलती है, अगर प्रीमियम कैश में नहीं लाई जाती है तो क्या किया जाता है, उसकी हमने प्रैक्टिस करी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइबर बन जाइए, सब्सक्राइब वाले बटन को फटाफट से क्लिक कर दो, उसके बिना जाना मत चैनल से प्लीज। चैनल के बाजू में एक बेल आइकन होगा, उसे दबा दो ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। चैनल पर कई तरह के वीडियोस अपलोड होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज से लेकर 11th 12th की सेशन से कई टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का पूरा सिलेबस है चैनल के अंदर। तो चैनल का सब्सक्राइबर बनना कोई नुकसान का सौदा नहीं है और चैनल को बड़ी बड़ी मदद मिलेगी इससे। अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय। अगली क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के ही। तब तक के लिए बाय। मैं विश करता हूँ आपका आज का दिन बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त हो।